एक लड़का जो अपने प्यार को कभी भूल नहीं पाया। यह कहानी गांव की एक गरीब सीधे साधे खूबसूरत लड़के की है, जिसका परिवार में उसके माँ बाप भाई बहन सभी थे। परंतु दुख की बात यह थी कि उसके माँ बाप बहुत ही गरीब थे। इतने गरीब कि बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा हो पाता था। लड़का पढ़ने लिखने में काफी तेज और समझदार था। दोस्तों, एक दिन की बात है, खेल खेल में ही गांव की एक खूबसूरत कन्या से उस लड़के को प्यार हो गया। वो लड़की काफी अमीर घर की इकलौती बेटी थी। वो उस लड़की से इतना प्यार करने लगा कि उसे देखे बिना उसका जीना मुश्किल हो गया था। उस लड़के ने लड़की के मन ही मन में अपना बनाने का सोच लिया। वो लड़का कई बार अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता, मगर कर नहीं पाया। उस लड़के ने कई बार प्रेम पत्र लिखे, लेकिन वो कभी उसे दे नहीं पाया। उस लड़की के नजदीक जाते ही उस लड़के का दिल जोर जोर से धड़कने लगता, जैसे कि मानो बादल गरज रहे हो। वो घबराकर अपना इरादा बदल देता। शायद उसके मन में एक ही डर था कि कहीं वो लड़की उसे इनकार ना कर दे, उसे नाराज ना हो जाए। वो किसी भी कीमत पर उस लड़की को खोना नहीं चाहता था। देखते ही देखते 3 साल का समय बीत गया, मगर वो अपने प्यार का इजहार ना कर सका। बस जहां रहता वो एक दूसरे को देखने के बहाना ढूंढते रहते। वो लड़का गरीब था और लड़की अमीर थी। शायद यही सोचकर उस लड़के ने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। दोस्तों, अमीरी गरीबी कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम प्यार में इजहार नहीं करते, वो सबसे बड़ी गलती होती है। मगर उसका प्यार बिल्कुल सच्चा और पवित्र था। उसने कभी भी उस लड़की के बारे में गलत नहीं सोचा था, कभी भी उस लड़की को गलत नियति से छूने की कोशिश नहीं की थी। हाँ, कभी कभी यार हंसी मजाक कर लिया करते थे, परंतु वो भी एक दूसरे से प्यार का खुलकर इजहार नहीं किया। धीरे धीरे उस लड़के की घर की आर्थिक हालत जैसे तैसे बिगड़ने लगी। बूढ़े माँ बाप बीमार रहने लगे, छोटे भाई बहनों की जरूरतें बढ़ने लगी, घर की जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ने लगी। अपने माँ बाप और छोटे भाई बहनों का एकमात्र सहारा होने की वजह से उसके ऊपर परिवार की, घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई थी, जैसा कि उस लड़के के ऊपर मानो कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। वो इस जिम्मेदारी को समझता भी था, अतः पैसे कमाने के लिए शहर जाना पड़ा लड़के को। वो 15 साल का लड़का दिन भर काम करता, मेहनत करता, ताबड़तोड़ मेहनत करता, रात भर उस लड़की की याद करता और रोता रहता। ऐसा करीब होते होते 3 महीने का समय बीत गया। दोस्तों, एक दिन की बात है, उसका दिल ऐसा करने के लिए अड़ गया कि लड़का वहां से काम छोड़कर शहर से वापस अपने गांव आ गया, क्योंकि लड़का मन ही मन में उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था। लड़का प्यार में इतना पागल हो गया था कि वो उस लड़की को अब देखना चाहता था, उसे अपना बनाना चाहता था, उसे शादी करना चाहता था। लड़का गांव आकर देखता है कि उस लड़की की शादी कल होने वाली है। अब तो लड़के को ऐसा लगने लगा था कि उसकी सारी खुशियां, उसकी सारी दुनिया बर्बाद हो गई, उजड़ गई है। लेकिन वो कर भी तो क्या सकता था, क्योंकि वो एक तरफा ही प्यार था और छोटे भाई और एक बेटे होने का फर्ज भी उसे अपने माँ बाप से काफी हद तक मजबूत करता था। एक दूसरी बात भी है कि उसने कभी उसे लड़की से अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, इसीलिए वो उस लड़की को भी सीधा दोष नहीं दे सकता था। उसने अतिरिक्त उसके पास और भी बहुत सारी मजबूरियां थी।
उसके घर के हालात अब फिर से बिगड़ने लगे थे। उसके घर के हालात अब इतने बिगड़ने लगे थे कि उनके घर में खाने के भी लाले पड़ने लगे। लड़के को ऐसा लगा था कि मेरे को वापस शहर जाकर अब घर वालों की मदद करनी पड़ेगी, अपने प्यार को अब बलिदान देना पड़ेगा, अपने प्यार को भूलना पड़ेगा। लेकिन लड़का ऐसा नहीं करना चाहता था। जैसे ही आर्थिक रूप से इतना सक्षम भी नहीं था कि वो अपनी महबूबा के जीवन में सारी खुशियां दे सके। दूसरी तरफ वो अपने गरीब परिवार का आखिरी सहारा था। आखिरकार उस लड़के ने फैसला कर लिया कि वो अपने बूढ़े माँ बाप और छोटे छोटे भाई बहनों की खुशियां के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ेगी। लड़के ने ये बात पूर्ण विश्वास से अपने दिल में बिठा ली थी कि अब उसे शहर जाना ही पड़ेगा। अगले दिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा और वो लड़का शहर चला गया। उसने उस लड़की को लाख भुलाने की कोशिश की, मगर वो लड़की को कभी भुला नहीं पाया। लड़की कभी उसकी नींदों में आ जाती थी तो कभी उसके सपनों में आ जाती थी। लड़का दिन भर काम करता, लेकिन उसकी लड़की की यादों में इतना गहरा डूबता चला गया कि उसका दिन और रात का ही पता नहीं चल रहा था। आज उस घटना को 17 साल का समय बीत चुका है। उस लड़के की भी शादी हो गई है, उसके भी बच्चे हो गए और वो भी अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश है। लेकिन वो लड़का आज भी उस लड़की से उतना ही प्यार करता है जितना वो 17 साल पहले करता था। लेकिन दोस्तों, फर्क बस इतना है कि आज लड़के की शादी हो चुकी है और लड़की की शादी हुई या नहीं हुई, लड़के को ये बात आज भी पता नहीं है। आज भी वो लड़का रोज उसके सपनों में वो लड़की आती है और वो लड़का फूट फूट के रोने लगता है। उसके मन में आज भी ये खसक है कि वो अपने प्यार का इजहार कभी क्यों नहीं कर पाया था। आज भी वो उस लड़की को बताना चाहता है, उस लड़की को प्रपोज करना चाहता है कि मैं तुमसे आज से 17 साल पहले कितना प्यार करता था। वो उसे कितना प्यार करता था ये बताने के लिए लड़का आज भी मेहनत करता है। उस लड़के ने सिर्फ एक बार उस लड़की से पूछना था कि तुम भी क्या मुझसे प्यार करती हो। दोस्तों, प्यार और जीवन में आगे बढ़ने के लिए, मगर यह समाज में पारिवारिक मर्यादाएं और सामाजिक दायरों से भी ज्यादा बड़ी चीज होती है इज्जत। समाज में इस चीज के लिए इज्जत नहीं देते, लेकिन यह उस लड़के से ज्यादा पता उस लड़की को था। इसीलिए हमेशा ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए, हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उसको प्रपोज कर देना चाहिए। बाद में समय बीत जाता है और लेकिन आदमी को जीवन में ओनली फॉर अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा प्यार करते रहेंगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल रिया स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।